अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हुई महापंचायत में किसानों की उमड़ी भीड़ के अलावा जिस एक बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के भाषण में उनकी ओर से लगाए गए अल्लाहू अकबर के नारे। राकेश टिकैत का कहना था कि उनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय में भी ऐसे नारे लगाए जाते थे और ये अब भी लगाए जाएंगे। राकेश टिकैत ने मंच से कहा अल्लाहू अकबर और नीचे से आवाज गूंजी हर हर महादेव। यह क्रम कई बार दोहराया गया। महापंचायत खत्म होने के बाद से ही राकेश टिकैत के इस नारे की भरपूर चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया में उनकी महज कुछ सेकंड की इसी क्लिप को साझा किया जा रहा है जिसमें राकेश टिकैत अल्लाहू अकबर कह रहे हैं। इस नारे को लेकर राकेश टिकैत की आलोचना करने वाले सिर्फ इस क्लिप को चला रहे हैं, जबकि उनके समर्थक ऐसे आलोचकों को जवाब देते हुए उन्हें भाषण का पूरा वीडियो देखने की सलाह दे रहे हैं। यही नहीं, ट्विटर पर हैशटैग अल्लाहू अकबर भी ट्रेंड कर रहा है और कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हुए राकेश टिकैत के इस भाषण की प्रशंसा भी हो रही है और उनके समर्थन में भी कई लोग बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी इसका समर्थन करते हुए 2 ट्वीट किए हैं और बीजेपी और समाजवादी पार्टी को कथित तौर पर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए आड़े हाथों लिया है। दरअसल राकेश टिकैत ने करीब 20 मिनट के भाषण में उस वक्त इस नारे की चर्चा की जब वो केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर थे और आरोप लगा रहे थे कि सरकार तमाम सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में बेच रही है। उन्होंने कहा जब तक इन्हें वोट की चोट नहीं दोगे ये दोनों बाहरी लोग हैं, इन्हें यहाँ से जाना होगा। ये दंगा कराने वाले लोग हैं, यहाँ की जनता इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। भाषण के लगभग 13वें मिनट में राकेश टिकैत ने किसानों को 28 जनवरी की याद दिलाई जब गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करके धरना खत्म करने की कोशिश की गई थी। टिकैत का कहना था वो 28 तारीख की रात भी याद कर लेना, वहां ना तो मुसलमान बचना था, न सरदार भाई बचना था और ना ही पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे अल्लाहू अकबर। राकेश टिकैत के इस नारे के जवाब में नीचे से आवाज आई हर हर महादेव। ये नारा कई बार गूंजा। राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर कहा और भीड़ ने हर हर महादेव कहा। इसके बाद टिकैत बोले ये नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती पर लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलतफहमी में मत रहना। पश्चिम उत्तर प्रदेश और किसान आंदोलन की राजनीति को जानने वालों का कहना है कि यहाँ के लिए यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समय में यह सामान्य परंपरा थी। वरिष्ठ पत्रकार और किसान पंचायत में मौजूद रहे डॉक्टर अनिल चौधरी पिछले कई सालों से किसान आंदोलन और राजनीति को कवर कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के बोट क्लब पर हुई ऐतिहासिक रैली के अलावा मुजफ्फरनगर में हुई अन्य किसान पंचायतों को भी कवर किया है। अनिल चौधरी कहते हैं कि पंचायतों में ये नारा प्रमुख रूप से लगता रहा है। पूजा पाठ, हवन और नमाज भी होती थी। जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला बुखारी टिकैत साहब के मित्रों में थे और किसान पंचायतों के दौरान कई बार मंच पर भी रहते थे। पंचायतों का संचालन गुलाम मोहम्मद जौला संचालन करते थे जो महेंद्र सिंह टिकैत के मित्र थे। गुलाम मोहम्मद जौला 5 सितंबर को महापंचायत में भी मौजूद थे और इससे पहले 29 जनवरी को हुई पंचायत में भी थे जो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत को धरने से हटाने की कथित कोशिशों के विरोध में आयोजित हुई थी। जानकारों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इतनी दूरियां पहले नहीं थीं, लेकिन साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुई सांप्रदायिक दंगों के बाद सामाजिक सद्भाव बिल्कुल बदल गया। दंगों में मुख्य रूप से जाटों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसका असर राजनीति में भी देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी को साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त सफलता मिली। लेकिन किसान आंदोलन और खासकर 28 जनवरी को गाजीपुर में हुई घटना के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जहां गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे राकेश टिकैत को अपना पूरा समर्थन दिया, वहीं 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में आयोजित पंचायत में गुलाम मोहम्मद जौला जैसे पुराने लोगों की मौजूदगी में भारतीय किसान यूनियन में हिंदू मुस्लिम एकता दोबारा देखने को मिली।
5 सितंबर को हुई महापंचायत में भी मुस्लिम समुदाय के लोग न सिर्फ भारी संख्या में मौजूद रहे बल्कि महापंचायत को सफल बनाने में पिछले कई दिनों से लगे हुए थे।